बड़ी इज्जत अफजाई हुई उसकी मेरे हाथ से। अरे वो तो बहुत खुश हुआ है तुमसे पिटने के बाद। तो फिर क्या खबर है? अरे खबर ये है कि मजहर जिंदा है। क्या? क्या? हाँ तो बेटा अब क्या करना है? करना क्या है बाजी, अब तो बस बीना से शादी करनी है। मेरे शादी ऑनलाइन बेटे, मैं काम की बात कर रहा हूँ। करोड़ों रुपए कमा के दे दिए मेरे बच्चे ने, पर तुम्हारी लालच खत्म नहीं होती झूठे। हैं? अरे करोड़ रुपए तो तुमने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया, अब बाकी करोड़ का तो कुछ करना है ना। अरे क्या हो गया आप लोगों को, क्यों लड़ रहे हैं? कारोबार तो वैसे ही हमारा है, बस उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। बसों का काम? नहीं यार अब्बास, थोड़ा मॉडर्न काम से काम करेंगे। इधर आए, बात सुनो। मैं सोच रहा था कि 2-4 गाड़ियां खरीदेंगे और फिर उनको रेंट पे चढ़ा देंगे। दिल खुश कर दिया मेरे बेटे ने। अभी बच्चे का दिल खुश कर दो ना। अच्छा इसका? हाँ हाँ बोल बेटे, बोलो मेरा बच्चा। भाई उपटन बाजी से बात करो, बीना की और मजहर की शादी की, और क्या। क्या बात करनी, उधर तो ऑलरेडी रिश्ता पहुंच चुका है। अरे उस कबाड़िए की ये मजाल, हम मुगल है मुगल। जब ही इतने अय्याश हो, ये मुगलों की अय्याशी नहीं ना दबो कर रखा था उन्हें। अरे नाजो स्वीटी, आज तो कुछ मीठा बोल लो है। जुबान तुम्हारी ना करेले और नीम से बनी हुई है, मुझे तो पता है। छोड़े यार आप लोग अपनी लड़ाई। मैं जो हूं ना आबिद से बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप लोग उपटन बाजी के घर मेरा रिश्ता लेके जा रहे हैं। कह दो शेखो। मैं और आपको ना ये अमीर होने को ज्यादा सूट नहीं कर रहा वैसे। ठीक इसी बात करके गया है मेरा बेटा। सुनो शेखू की अम्मी, अगर आइंदा तुमने मेरे बाप दादा के बारे में कोई बात की तो हम तुम्हें दिल की दीवार में चुनवा देंगे। क्या वो लोग मेरे बुजुर्ग की शादी की बात करने आना चाहते हैं? भाई मजहर ने तो मुझसे यही कहा है। कहा है कि उपटन बाजी से पूछ लो। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम जाओ जाके बोल दो उनके माँ बाप को कि आ जाए रिश्ता लेके, हम तैयार हैं। ऐसे कैसे भेज दें? मैंने चिरागू को जुबान दी हुई है। तो आपने जबान दी है, मैंने तो नहीं दी ना। उपटन बाजी, अगर आपने जबान दी होती ना तो हमारे साथ इस तरह बैठकर बात तो नहीं कर रही होती ना आप। हाँ? ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। लो सुना तुमने? बताओ जरा अम्मी को कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कौन? चिरागू। वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तो कैसे समझाऊं मैं आपको? अम्मी वो मजहर भी बना सकता है। अरे उसके पास मोहल्ले में सबसे महंगी गाड़ी है। इस कंगले को क्यों हंसी आ रही है? देखिए आप, पहली बात तो ये कि मैं कंगना नहीं हूं, करोड़पति मजहर का मैनेजर हूं। और दूसरा ये कि मजहर गाड़ियों का शोरूम खोल रहा है। अच्छा? क्या वाकई? जरा सोचे, मजहर पढ़ा लिखा है, करोड़ों के अरबों रुपए बनाएगा और वो रागू जाहिल का जाहिल ही रह जाएगा। तुम्हारी तरह। अरे अब नहीं उपटन आपा, आप मुझे कुछ भी कह लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक मजहर मेरी जेब में नोट डाल रहा है ना, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं उन लोगों को घर पे बुला भी लूं तो फिर रजिया का क्या होगा? अरे उपटन आपा, आप उसकी छोड़ दे। रजिया के साथ वैसे भी मैंने बड़े हिसाब किताब पूरे करने, मैं देख लूंगा। मुझे तो मजहर बहुत पसंद है। ये तो कितने महीनों से मेरे घर में राशन भी डलवा रहा था ना। बेटे कितने महीनों से? पता है, उसके मरने की खबर सुन के तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरा अपना बेटा मर गया हो। आप ही का बेटा है मजहर। बीना हमारी बेटी। बस बीना को हम अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर जा रहे हैं उपटन बाजी। अब आप लोग बीना को ले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा है मजहर? उपटन बाजी, ये बेटा है ना आपका, हाजिर हूं मैं।
जिस दिन मेरी और बीना की शादी होगी ना, उस दिन आपको अपने साथ घर ले जाऊंगा। जी अच्छा बेटे, उपटन बाजी शादीशुदा है, वो अपने शौहर के साथ रहेंगी हैं? शौहर? हाँ शौहर। और इसी वजह से इस शादी के लिए मुझे बीना के बाप से इजाजत लेनी होगी। खाला, इतने दिनों से अपने रिश्ते का बोला हुआ है, क्या हुआ? मेरी तस्वीर वस्वीर दिखाई लड़की को या नहीं? हाँ ना, तेरी तस्वीर में तो लड़कियां मर जाती हैं, जिसको दिखाती हूँ वो मर गई। अगर कोई जिंदा बची तो मेरे बच्चे इंशाल्लाह तेरी जरूर कराऊंगी शादी। अरे खाला, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? और आइंदा ना मुझसे ये सारी बातें स्ट्रीट विस्ट्रीट पे मत करना, क्योंकि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो है, और वो जो बेल होती है ना उसको बजा दो, उसके बाद मुझसे बात करना। ये स्ट्रीट विस्ट्रीट पे बातें नहीं करती मैं, समझे ना? चलो समझे? बढ़िया है, ये इतना बातें किसका फिरता है। रजिया, एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? बीना के घर जा रही हो ना? क्यों, क्या प्रॉब्लम है कोई? वैसे अब तक कितना माल खाया है चिरागू से? मैंने जो खाया सो खाया, वो छोड़। ये बता कि मजहर ने कितने में खरीदा है तुझे बेशरम? पहले तो तू शादी करने का कह रहा था बीना से, और अब मजहर का रिश्ता लेके जा रहा है। कोई गैरत नाम की चीज है तेरे अंदर? देख रजिया, मुझे तो जिंदगी भर घुमाया तूने और बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन बस अब और नहीं होने दूंगा। हाँ, होने भी मत देना। वैसे अपनी सारी इज्जत तो मजहर के हाथों बेच चुका है, अब किसी से क्यों करवाएगा भला? हाँ, तो मजहर तो इंजीनियर है, इंजीनियर, और वो भी खानदानी इंजीनियर। तुम तो कबाड़िए की एजेंट हो। 3 डब्बे लाकर दूं घर से? हाँ, 3 डब्बे ना तेरे सर पे मार दूंगी, समझा? और शादी ना बीना की चिरागों से ही कराऊंगी मैं। अरे गली के बच्चों के हाथों में 3 डब्बे देकर तेरे पीछे लगा दूंगा मैं, गली से निकलना मुश्किल हो जाएगा तेरा। और हाँ, बीना के घर जाने की सोचना भी मत, डंडा लेकर तेरा इंतजार कर रही होगी वो। चल चल, बीना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी उपटन बाजी ने चिरागों से उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। पिछले 2 महीने से यही बोल रही है तू, निकाह हुआ नहीं हुआ ना? और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, बीना की मर्जी के बिना अगर बीना का निकाह चिरागों से हुआ तो केस ठोक दूंगा तेरे ऊपर, फिर जेल में जाना, चक्की पीसना और खूब एंजॉय करना फिर चिरागों के पैसों को। अच्छा अच्छा, ये देखेंगे ये मुझे किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। बाजी बिल्कुल सही कह रही है, बाजी असल में रिश्ते करवाती हैं, बड़ों के भी करवाती है, छोटों भी करवाती है। हाँ, ये बात और है कि रिश्ते बनते रही हैं, लेकिन बाजी से मैं ये कहना आया था कि मजहर के घर वाले जो हैं इस वक्त बीना के घर पर मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वो दोनों के निकाह की बात हो रही है। अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा बाद में लाइव आऊंगी ना, ठीक है? क्या बकवास कर रहा है? अरे कोई फायदा नहीं है, इस वक्त मजहर अपने अम्मा अब्बा के साथ उपटन बाजी के घर पर बैठा हुआ है और बात चल रही है निकाह की। तो तुम्हारी और चिरागू की तो हो गई छुट्टी।